आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा मामले के विस्तृत आदेश में कहा, कोई प्रणालीगत चूक न मिलने के कारण रद्द नहीं की गई परीक्षा। इसरो के पूर्व प्रमुख की अध्यक्षता में बनी समिति 30 सितंबर तक देगी रिपोर्ट। गोरखपुर मंडल में बीते 7 वर्षों में एमबीबीएस की सीटों हुई 7 गुनी। इस साल मंडल में एमबीबीएस की 300 नई सीटों समेत कुल 675 सीटों पर होगा दाखिला। प्रदेश में बाढ़ से फसल नुकसान पर 1.25 लाख से अधिक किसानों को मिला 71 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा। लखीमपुर खीरी को सर्वाधिक 47 करोड़ रुपए का किया गया भुगतान। सावन मास की शिवरात्रि पर आज प्रदेश भर के शिवालयों में उमड़े भक्त। मेरठ और बागपत में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट यूजी 2024 परीक्षा को इसलिए रद्द नहीं किया गया क्योंकि इसकी शुचिता में कोई प्रणालीगत चूक नहीं पाई गई। पेपर लीक सिर्फ पटना और हजारीबाग तक सीमित था। आज मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जीवी परदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने 23 जुलाई को सुनाए गए आदेश के विस्तृत कारणों में कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को अपना ढुलमुल रवैया बंद करना चाहिए क्योंकि ये छात्रों के हितों में नहीं है। पीठ ने कई निर्देश जारी किए, साथ ही एनटीए के कामकाज की समीक्षा करने और परीक्षा सुधारों की सिफारिश करने के लिए इसरो के प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में केंद्र द्वारा बनाई गई समिति के दायरे का विस्तार किया। इसमें कहा गया कि समिति का दायरा बढ़ा है, इसीलिए समिति परीक्षा प्रणाली में कमियों को दूर करने के लिए विभिन्न उपायों पर अपनी रिपोर्ट 3 सितंबर तक प्रस्तुत करे। पीठ ने कहा कि राधाकृष्णन समिति परीक्षा प्रणाली मजबूत करने के मद्देनजर उन्नति प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने पर विचार करें। पीठ ने कहा कि अगर किसी शिकायत का निवारण सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नहीं हुआ है तो वो अब हाई कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में शुचिता का कोई प्रणालीगत उल्लंघन नहीं होने और इसीलिए दोबारा परीक्षा नहीं होने पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी सरकार के रुख की पुष्टि करती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार छेड़छाड़ मुक्त, पारदर्शी और शून्य त्रुटि परीक्षा प्रणाली के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को प्रस्तुत किए जाने के बाद जल्द से जल्द लागू करेगी। उन्होंने कहा कि ये फैसला उस दुष्प्रचार को खारिज करता है जो फैलाया जा रहा था। उन्होंने न्याय देने और लाखों मेहनती छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया। श्री प्रधान ने कहा, सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले को अक्षरशः लागू करेगी। गोरखपुर मंडल में सरकार के प्रयास से बीते 7 वर्ष में एमबीबीएस की करीब 7 गुना सीटें बढ़ गई हैं। इस साल गोरखपुर मंडल में एमबीबीएस की 300 नई सीटों पर दाखिला होगा और एमबीबीएस की 675 सीटों पर पढ़ाई शुरू होगी। कभी एक मेडिकल कॉलेज वाले इस मंडल के 4 जिलों में आज 5 मेडिकल कॉलेज हैं तो विश्व स्तरीय एम्स भी है। एक लंबे दौर तक यहाँ सिर्फ बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ही एमबीबीएस की 100 सीटों पर पढ़ाई होती थी। इसमें 125 सीटों की वृद्धि गोरखपुर में एम्स खुलने के साथ और 100 सीटों का इजाफा देवरिया में महर्षि देवराहा बाबा राज्य स्वायत्तशासी मेडिकल कॉलेज की स्थापना से हुआ। मंडल में साल से 3 नए मेडिकल कॉलेजों में कुल 300 एमबीबीएस सीटों पर दाखिला और पढ़ाई शुरू होने जा रही है। इनमें कुशीनगर में राज्य स्वायत्तशासी मेडिकल कॉलेज को 100 सीटें, महाराजगंज में पीपीपी मॉडल पर संचालित केएमसी मेडिकल कॉलेज को 150 सीटें और श्री गोरक्षनाथ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को एमबीबीएस की 50 सीटों के लिए मान्यता और लेटर ऑफ परमिशन नेशनल मेडिकल कमीशन से प्राप्त हो चुका है। प्रदेश में बाढ़ की वजह से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार ने अब तक 150 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी की है। ये धनराशि क्षतिग्रस्त फसलों को मुआवजा देने के लिए जिलों की डिमांड पर जारी की गई है। इसके साथ ही अब तक 1.25 लाख से अधिक किसानों को उनकी क्षतिग्रस्त फसलों के लिए 71 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा दिया जा चुका है। इसमें सबसे अधिक लखीमपुर खीरी के 70,000 से अधिक किसानों को 47 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। राहत आयुक्त जीएस नवीन ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के बाढ़ग्रस्त इलाकों में लगातार क्षतिग्रस्त फसलों का सर्वे किया जा रहा है ताकि किसानों को समय से मुआवजा दिया जा सके।
उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और बाढ़ से क्षतिग्रस्त 33% से अधिक फसल के नुकसान पर ही मुआवजा दिया जाता है। लखीमपुर के अलावा सिद्धार्थनगर के 15,478 किसानों को 7 करोड़ 70 लाख रुपए और हरदोई के 14,673 किसानों को 5 करोड़ 42 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में पीड़िता की मां ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरा कलंदर थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही एसडीएम की ओर से आरोपी के मकान और जमीनों की पैमाइश भी शुरू कर दी गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। सावन मास की शिवरात्रि पर आज सुबह से प्रदेश भर के शिवालयों में जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। वाराणसी, गाजियाबाद, बाराबंकी, बदायूं, मेरठ, बस्ती, अमरोहा, बागपत और जौनपुर समेत प्रदेश भर के शिवालयों में कपाट खुलते ही भगवान विश्वनाथ की आरती के बाद पूजा अर्चना हुई और जलाभिषेक प्रारंभ हो गया। मंदिरों में दिन भर हर हर महादेव का जय घोष गूंजा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली। मंदिर प्रशासन के मुताबिक शाम 5 बजे तक 1,25,000 से अधिक भक्तों ने महादेव की दरबार में हाजिरी लगाई। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर लगातार तीसरे दिन आज मेरठ और बागपत में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। श्रावण शिवरात्रि के पावन अवसर पर मेरठ मंडल की मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जे और आईजी नचकेता झा ने मेरठ में बाबा औघरनाथ मंदिर और बागपत में पुरा महादेव मंदिर में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। दोनों अधिकारियों ने पुष्प वर्षा के साथ ही मंदिर परिसर का सर्वेक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होते देख कांवड़िए खुशी से झूम उठे। हापुड़ में बड़ी संख्या में जलाभिषेक के लिए पहुंचे कांवड़ियों में आज काफी उत्साह दिखा। पेश है हमारे प्रतिनिधि की खास रिपोर्ट। हापुड़ में महादेव का जलाभिषेक करने के लिए हरिद्वार और ब्रजघाट से बड़ी संख्या में कांवड़िए जल लेकर पहुंचे हैं। भगवा रंग में रंगी जनपद की सड़कें बोलबम के जयकारों से गुंजयमान हैं। हापुड़ में आज जनपद समेत गाजियाबाद, बुलंदशहर, अमरोहा, अलीगढ़, दिल्ली के करीब 3 लाख श्रद्धालुओं ने जल भरकर कांवड़ उठाई। हापुड़ जनपद के गढ़मुक्तेश्वर स्थित मुक्तेश्वर महादेव, प्राचीन शिव मंदिर सबली स्थित सबली महादेव, प्राचीन शिव मंदिर छपकोली स्थित श्री श्यामेश्वर महादेव, प्राचीन शिव मंदिर दहपा स्थित दहपा महादेव, प्राचीन शिव मंदिर दत्याना स्थित भूतेश्वर महादेव और प्राचीन शिव मंदिर सरावा झारखंडी महादेव, कल्याणपुर स्थित कल्याणेश्वर महादेव में कांवड़ियों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि मिलने से आज की तिथि शिव पूजा के लिए खास है। जलाभिषेक के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिखाई दिया। पुलिस प्रशासन की ओर से शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई, जो आकर्षण का केंद्र रही। रविंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, हापुड़। लखनऊ मेल स्वतंत्रता दिवस से चारबाग रेलवे स्टेशन से चलने लगेगी। उत्तर रेलवे प्रशासन की तरफ से इसका संचालन आदेश जारी कर दिया गया है। 15 अगस्त को पहली बार 6 साल बाद यात्रियों को लेकर ट्रेन चारबाग स्टेशन से नई दिल्ली के लिए रवाना होगी। अभी तक ये ट्रेन लखनऊ जंक्शन से रोजाना रात 10 बजे दिल्ली रवाना होती थी। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की हत्या के मामले में पुलिस को क्लीन चिट मिल गई है। पुलिस अभिरक्षा में हुई हत्या की जांच के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति दिलीप बाबा साहब भोसले की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन हुआ था। आयोग की रिपोर्ट कल वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में पेश की। रिपोर्ट के अनुसार घटना अचानक 9 सेकंड में हो गई थी। इतने कम समय में वहां पुलिस कर्मियों के पास कुछ करने का मौका नहीं था। पेरिस ओलंपिक खेलों में आज 7वें दिन मेरठ की पारुल चौधरी एथलेटिक्स में रात 9:30 बजे 5000 मीटर दौड़ के क्वालिफाइंग राउंड में हिस्सा लेंगी। निशानेबाजी में मनु भाकर महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गई हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा मामले के विस्तृत आदेश में कहा, कोई प्रणालीगत चूक न मिलने के कारण रद्द नहीं की गई परीक्षा। इसरो के पूर्व प्रमुख की अध्यक्षता में बनी समिति 30 सितंबर तक देगी रिपोर्ट। गोरखपुर मंडल में बीते 7 वर्षों में एमबीबीएस की सीटें हुई 7 गुनी। इस साल मंडल में एमबीबीएस की 300 नई सीटों समेत कुल 675 सीटों पर होगा दाखिला।
प्रदेश में बाढ़ से फसल नुकसान पर 1.25 लाख से अधिक किसानों को मिला 71 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा। लखीमपुर खीरी को सर्वाधिक 47 करोड़ रुपए का किया गया भुगतान। और सावन मास की शिवरात्रि पर आज प्रदेश भर के शिवालयों में उमड़े भक्त। मेरठ और बागपत में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा। प्रादेशिक समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।